क्या सीमा हैदर वाकई में एक आईएसआई एजेंट है? आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं धर्म संग्रह। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले में सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से भागकर नेपाल के रास्ते इंडिया आ जाती है और अपने प्रेमी को जोर से कस कर गले लगाती है। Oh my God! Wow! इसके बारे में कितनी सच्चाई है कि वो वाकई में सचिन से प्यार करती है या नहीं, तो इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी वाकई में है या नहीं। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो क्लेम करते हैं कि सीमा हैदर वाकई में पाकिस्तान से बिलोंग करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है उसने एक वीडियो वायरल करी जहाँ पे वो सीमा हैदर को छोड़ने की बात कर रहा है इंडिया से। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घर वाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। सीमा हैदर का हस्बैंड दुबई में काम करता है और वो टाइम टू टाइम सीमा हैदर को पैसे भेजा करता था। सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ है और वो पाकिस्तान में ही रहती है। वो पाकिस्तान में रह के उन बच्चों का पालन पोषण करती है और अपने फ्री टाइम पे पबजी खेला करती है। और पबजी खेलने के दौरान उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार होते होते, चैटिंग होते होते उन्होंने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया और व्हाट्सएप में अक्सर वो एक दूसरे को कॉल किया करते थे और दिखाया करते थे कि पाकिस्तान कैसा है और इंडिया कैसा है। सीमा हैदर ये तो क्लेम करती है कि वो सचिन से वाकई प्यार करती है और वो इसीलिए इंडिया आई, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम उन लोगों से पूछते हैं जो वहां पे पाकिस्तान में उसके आस पड़ोस में लोग रहते हैं। और आस पड़ोस वाले लोग ये बताते हैं कि सीमा हैदर इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अभी वो मेरी शक्ल देख रही होगी तो परेशान हो गई होगी देख के, उसको डर लग गया होगा, या तो तुम्हें होगा ना मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे बातें करती होती थी। सचिन साहब, मैं आपको पहले एक चीज मैं आपको कर दूं कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी है। अब नोट करने वाली बात ये है कि सीमा हैदर पहले तो दुबई जाती है, दुबई से वो फिर नेपाल आती है और नेपाल से वो इंडिया आती है और वो 50 दिन इंडिया में रहती है। और जब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को अभी शादी कर लेनी चाहिए, तो वो कोर्ट पे जाते हैं किसी लॉयर के पास। और फिर लॉयर ने जब जांच पड़ताल की, क्योंकि उसको तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, क्योंकि आप अगर कोर्ट मैरिज कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी है। तो जब सीमा हैदर ने ये बताया कि वो पाकिस्तानी है तो लॉयर के कान खड़े हो गए। तो उसने जितनी भी तमाम जांच एजेंसीज हैं उनको बताया और उनको रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तानी है, तो आप इन लोगों की सबकी जांच करें। और उसके बाद जितने भी जांच एजेंसीज हैं वो सीमा हैदर, उसके बॉयफ्रेंड सचिन और वो जो बंदा जिसने इनको किराया दिया था, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जांच में ये पता चलता है कि सीमा के पास 5 पासपोर्ट, 3 स्मार्टफोन और 3 सिम बरामद हुए हैं। जब सीमा से ये पूछा गया कि आप इंडिया आई कैसे, तो सीमा ने ये बताया कि जो पैसे उसके हस्बैंड भेजा करते थे उस पैसों को थोड़ा बहुत उसने कलेक्ट किया। जो प्रॉपर्टी सीमा हैदर के नाम पे थी उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा। उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद सीमा हैदर दुबई जाती है उसके हस्बैंड के भाई से मिलने, और उसके बाद फिर वो नेपाल जाती है और ये कहती है कि मुझे घूमने जाना है। और फिर वहां पे वो सचिन को बुलाती है और फिर वहां पे वो एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। और फिर सचिन और सीमा हैदर दोनों नेपाल के रास्ते चोरी छुपे इंडिया आ जाते हैं। जांच एजेंसीज को तब शक हुआ कि एक पाकिस्तानी इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती है, और जिस तरीके से बात करना, साड़ी
पहनना और आते ही सनातन धर्म अपनाना, ये सब उसको एक शक के घेरे में डालती है। लेकिन मुझको ये समझ नहीं आता कि जांच एजेंसीज ने जब उससे पूछताछ करी और उसको शक के घेरे में रखा हुआ है तो उसको घर कैसे भेजा, उसको अरेस्ट कस्टडी में रखना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा हैदर को घर भेज दिया जाता है, सचिन के घर, नॉट पाकिस्तान, सचिन के घर भेज दिया जाता है और फिर वो बन जाती है वहां पे सुपरस्टार। तमाम जर्नलिस्ट, तमाम लोग, तमाम रिश्तेदार वहां पे सीमा हैदर से मिलने के लिए आते हैं। और एक ऐसा जर्नलिस्ट था, वो मोमीन था एक्चुअली, और उसने जब ये पूछा सीमा हैदर से कि आप एक कलमा सुना दीजिए, कुछ हदीसें हैं वो बता दीजिए, तो सीमा हैदर वहां पे कुछ नहीं बोल पाती। बाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दूँ? सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना रे, अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। तो इससे शक का घेरा और ज्यादा बढ़ता जाता है कि एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहती है, मुस्लिम धर्म को फॉलो करती है और उसको एक भी कलमा नहीं आता। लेकिन सीमा हैदर को ये सब कुछ नहीं आता। और जब सीमा हैदर से ये पूछा जाता है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो ये बताती है कि वो सिर्फ 5th पास है। और वो ये भी बताती है उसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है और उसको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से आती है, एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलती है। लेकिन इन सब के बावजूद सीमा हैदर को अरेस्ट नहीं किया जाता है। मुझे नहीं पता कि सीमा हैदर को ऑन व्हाट बेसिस उसको ज़मानत मिल जाती है, लेकिन अभी भी ये चीज़ें कम नहीं हुई हैं। शक का घेरा उस पर अभी भी बना हुआ है। और मुझे अगर आप पर्सनली पूछें तो आई फील कि यार पाकिस्तान हो या कोई भी अलग कंट्री हो, शी इज़ अ थ्रेट टू आवर नेशन। वाई? बिकॉज एक ऐसी औरत अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल आके इंडिया आ जाती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसे तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स या फिर रोहिंग्याज या फिर ऑल अलग अलग रेफ्यूजीज़ हैं वो इंडिया आ सकते हैं। ये तो सिर्फ अपने प्यार के लिए आई जो इसने बताया, लेकिन यहाँ पे इंडिया में अगर रेफ्यूजीज़ या फिर जितने भी रोहिंग्याज है वो अगर इंडिया आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंडिया में कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में देखना चाहिए, एक स्पेशल एक्ट निकालना चाहिए, एक NSA एक्ट निकालना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। व्हाट आई पर्सनली फील, सीमा हैदर हो सकती है एक एजेंट, क्योंकि अच्छे से इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज, 5 पासपोर्ट, 3 स्मार्टफोन, एक नकली आधार कार्ड भी उससे बरामद हुआ है, और उसका सर्टिफिकेट जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी मुझे लगता है कि नकली है। हिंदी बहुत अच्छे से बोलना, उसकी बातचीत में एक भी उर्दू का शब्द ना निकलना, उसको कलमा ना आना, उसको एक शक के घेरे में डालती है। वेल फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई है कोई बात नहीं, प्लीज यार एक लाइक ठोक दो, हम आपके ही भाई हैं। तो ऐसी वीडियोस में बनाता रहूंगा, तब तक के लिए शबा खैर, गुड बाय, सायोनारा एंड जय हिंद।